नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल रहस्य से रहस्यतम महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्तमान के गोचर और मूल नक्षत्र की विशेषता, विलक्षणता, अद्वितीयता, और जबकि इनसे लोग बहुत भयभीत होते हैं, लेकिन इनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता, इनकी उपयोगिता सुनकर आप हतप्रभ, दंग और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी बुद्धि विवेक को सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से जब तक लगाते नहीं, तब तक आपको उसकी रहस्यात्मक जो बातें हैं, उसकी जो सृजनात्मक जो बातें हैं, उसको आप समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको आज मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ साफ साफ बताना चाह रहा हूँ कि क्यों होता है ऐसा, एक ही राशि में इतना अंतर क्यों होता है, इतनी विचारधारा में, इतनी शारीरिक कद काठी में, इतने सब्जेक्ट के अलग अलग अंतर, राशि एक ही हो लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों का व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी आदि और रुचि, प्रवृत्ति, खाने की हो चाहे नौकरी की हो, चाहे अपनी हॉबी की बात हो, सबकी अलग अलग क्यों होती है। बिल्कुल यह आपका प्रश्न करना जायज़ है और इसको समझना भी वाजिब है। इसको समझने के लिए ही मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष। सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं हमारे यजमानों को सबको मैं नमन, वंदन, अभिनंदन, और जो हमको बिल्कुल कहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, उनके लिए हम भगवान से उनके भविष्य के उज्ज्वल कामना के साथ आपके लिए उनको मैं आशीर्वाद भी भगवान की तरफ से देना चाहता हूं। और आप दिन दुगुना रात चौगुना करें, वीडियो कॉलिंग के द्वारा संकल्प करा करके देश विदेश के यजमान और भारतवर्ष के भी लोग करा सकते हैं। इस तरह से आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों होता है, उसको आज बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप भी हमारे साथ हो लीजिए गणेश जी का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए क्या है, बात नहीं है बनती योग्यता से, न विद्वता से, न किसी की धनवंता से, बात है सबकी सबके प्रति सहृदयता से और मन की निर्मलता से। व्यक्तित्व में हो सज्जनता तो हर जगह मिलती है आपको सब कुछ प्रसन्नता से। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। आप लोग व्यवसाय पूछते हैं मेरा कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, रोजगार उद्योग धंधा कैसा होगा, हमारे संतान की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, हमारे कार्य व्यवसाय में बिल्कुल परिवर्तन, ट्रांसफ़र बार बार क्यों होता है, किसी का ज़िंदगी भर एक ही जगह नौकरी क्यों होती है। इस सब का कारण होता है, अगर आपकी कुंडली में चारों मेन ग्रह, केंद्र ग्रह में जो चर राशि, चर ग्रह अगर बैठे हों, तो आपके स्थायित्व चाहे सरकारी ही नौकरी क्यों न हो, नहीं हो सकता। आपका स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, पदांतरण होते रहता है, पद परिवर्तन होते रहता है। एक जगह टिक कर आपकी नौकरी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, या अपने जीवन के आप अपने स्वावलंबी के रूप में स्वयं के व्यवसाय क्यों न हो, लेकिन परिवर्तन आप करते रहेंगे। जहाँ तक सफलता की बात है, तो वह आपकी कुंडली के ग्रह गोचरों के हिसाब से बताया जाता है कि आपको सफलता मिलेगी कि असफलता। कई लोग को सफलता मिलने के बावजूद भी आपका व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी परिवर्तन होते रहता है। कई लोगों को असफलता हाथ लगती है, तब भी वो परिवर्तन करते हैं। कहने का मतलब परिवर्तन और ट्रांसफ़र होने का मतलब ये नहीं है कि आपका डिमोशन ही होता है और आपके लिए नुकसानदायक ही होता है। कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप समझें अंतर क्यों होता है। इस चीज़ को आप अपनी जन्म कुंडली में अभी तुरंत देखें। थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ी सी क्लिष्टता होती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो ज़िंदगी भर ये सूत्र आपके काम आएंगे। वह सूत्र क्या है, अगर ज्योतिष में आप अपनी कुंडली में देखिए, एक से इनकी 5 अवस्थाएं होती हैं ज्योतिष में। वह अंश से निर्धारित किया जाता है। कोई इतना बलवान, हृष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, कोई इतना अमीर, धन्ना सेठ और ज़िंदगी पर्यंत तरक्की ही करते चले जाते हैं, और कोई ज़िंदगी भर खाक छानते रह जाते हैं, एड़ी चोट एक करते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनकी तरक्की, उन्नति, उत्थान क्यों नहीं होता। उसके कारण पे मैं जा रहा हूँ, उसके रीजन पर जा रहा हूँ, उसको आप समझिए। वह क्या है,
आपको यह ध्यान देना है, विषम राशि में आपके अगर ग्रह गोचर 1 से 6 अंश तक होते हैं तो वह बाल अवस्था कहलाते हैं, 7 से 12 अंश तक होते हैं तो वह कुमार अवस्था कहलाते हैं, और 13 से 18 अंश तक में सम हो या विषम राशि में आपके ग्रह तो वह युवा अवस्था के होते हैं, और 19 से 24 अंश तक अगर आपके हैं तो वह वृद्ध अवस्था में होते हैं विषम में, और 25 से 30 अंश तक वह मृतका अवस्था में होते हैं। सम राशि में क्या होता है, ग्रह 1 से 6 अंश तक मृत अवस्था में, 7 से 12 अंश तक वृद्ध अवस्था में, 13 से 18 अंश तक में युवा अवस्था में, और 19 से 24 अंश तक में कुमार अवस्था में, 25 से 30 अंश तक में ये हो जाते हैं बाल अवस्था में। ठीक, दोनों का विपरीत बन जाते हैं, लेकिन 13 से 18 अंश तक जो सम राशि में हो या विषम राशि में वह युवा अवस्था में ही कहलाते हैं। यह प्रश्न आपका जायज़ था, उसको मैं आपके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। इस चीज़ को आप अपनी कुंडली में देखें, मैंने कई वीडियो में इसको भी उल्लेख किया कि पुरुषों के लिए विषम राशि में ज़्यादा शुभ फल मिलता है और स्त्रियों के लिए सम राशि में ज़्यादा फल मिलता है। पुरुष को दिन में जन्म लेने से ज़्यादा अच्छा फल होता है तो स्त्री को रात में जन्म लेने से ज़्यादा अच्छा फल होता है। खास करके आपको ज़्यादा धन्नासेठ बनना हो, ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करना हो और दुनिया में नाम करना हो तो ऐसे लोगों के लिए लग्न लग्नेश की जो है अंश बल पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा आपकी उच्चाकांक्षा रखते हुए रह जाएंगे लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। लग्न लग्नेश सबसे पहले देखा जाता है, उसका अंश बल 13 से 18 लग्न के अंश भी हैं और लग्नेश जहाँ भी बैठे हों इस अंश के हों तो निश्चित तौर पे आप चाहे ही कितना ही संघर्ष करना पड़े लेकिन अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक, अपने एम तक, अपने गोल तक आप अवश्य पहुंच जाते हैं। अपनी कुंडली की संपूर्ण विश्लेषण करवाने के लिए मात्र 501 हज़ार की ज़रूरत नहीं, 501 में सारी शंकाओं का समाधान, चाहे आप वो किसी से संबंधित, आपके वैवाहिक जीवन संबंधित हो, आपकी पत्नी से संबंधित हो, आपके रोजगार उद्योग विद्या संबंधित हो, आपके संतान संपत्ति से संबंधित हो, कोई भी समस्या हो, संपर्क करके मात्र 501 में सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। मित्रों, कभी कभी आप देखते हैं अपने संतानों को या आप स्वयं भी जो रोज़गार, जो व्यवसाय, जो नौकरी करना चाहिए वह कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका नियम है ज्योतिष शास्त्र में कि या तो लग्न से 10वां स्थान को देखिए और चंद्र से भी 10वें स्थान को देखिए और सूर्य से भी 10वें स्थान को देखिए। अगर चंद्र एक है, लग्न भी एक ही है, तो उसके 10वें स्थान की जो राशि उसकी स्वामी होते हैं, उसी से संबंधित आपको पढ़ाई लिखाई, रोजगार, उद्योग, धंधा, बिजनेस, व्यवसाय आदि करना चाहिए। अन्यथा आपको असफलता हाथ लगती है। 5 साल ये करते हैं, 5 साल वो करते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा कि IIT नीटी आदि की तैयारी करते रहते हैं और 5 साल 7 साल तक बर्बाद करते रहते हैं। अगर योग नहीं है, ज़बरदस्ती माता पिता के कारण, अभिभावक के कारण या अपने जिद्दीपन के कारण कि हम करेंगे तो यही करेंगे, उसमें 10 साल 5 साल बर्बाद हो जाते हैं, जो कि वह स्वर्णिम काल है। आपके जो युवावस्था के व्यक्ति होते हैं उनका एक एक साल बर्बाद होना समझिए कि श्राप के समान है। जिस व्यक्ति का बर्बाद 1 साल भी नहीं होता है और वो सालों साल इतनी तरक्की, उन्नति, उत्थान करते हैं कि अपने घर परिवार स्वयं को भी संतुष्टि मिलती है, संतोषजनक उनको ये मन स्थिति बनी रहती है और कुटुंब परिवार में भी उनको सब प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। अन्यथा आप अपने आप से ही मानसिक रूप से ग्रसित होने लगते हो कि हमारा सालों साल बर्बाद हो रहा है। जन्म कुंडली की उपयोगिता, जन्म कुंडली की सार्थकता, जन्म कुंडली का जो मार्गदर्शन मिलता है उसके हिसाब से आप देखेंगे जो बिल्कुल साधारण है, जो गरीब है, जो निरुपाय निरीह दीनहीन है, ऐसे लोगों के लिए तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। देवेंगे भी तो कैसे? आजकल जो सब चार्जों को चार्ज भी इतने बढ़ गए कि कोई दिखाई नहीं पाते। इसलिए मैं 501 रखा हूँ इतना जनरल कि हर कोई दिखा सके, हर कोई अपनी ज़िंदगी का मार्गदर्शन ले सके, हर समस्या का समाधान आप पा सकें। चाहे रत्न के बारे में जानकारी हो के उल्टा पुल्टा रत्न धारण करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है कि जो ग्रह अशुभ है उसकी शांति का विधान बताया गया है। जो ग्रह शुभ है और कमज़ोर है तो उस ग्रहों के रत्न धारण किए जाते हैं। लेकिन लोग प्रायः देखते हैं जो ग्रह कमज़ोर है सीधे धारण कर लेते हैं, चाहे वो आपके लिए शुभ या अशुभ हैं, सिर्फ कमज़ोर और बलिष्ठ देखकर वो रत्न धारण करते हैं। आपकी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप भ्रमित रहते हैं। जिसको क्रोध आता है तो मोती धारण कर लेते हैं, जबकि मोती आपका मार्केस भी हो सकता है। विद्यावान बनना है, विवेकवान बनना है, गुणवान बनना है, व्याख्याता बनना है और घोषक बनना है, धारा प्रवाह प्रवचन करना है तो अपने मन से सीधे पुरात बन लेते हैं। ऐसा नियम कदापि नहीं। आप अपनी कुंडली का अवलोकन, विश्लेषण, प्रेडिक्शन करवाएंगे
तभी आपको पता चलता है। मैं तो स्पष्ट रूप से आपको एक एक चीज़ करके बता देता हूँ कि यह रत्न धारण करने से आपको इस तरह का महसूस होगा, यह रत्न धारेंगे तो ऐसा होगा। जैसा बोलता हूँ वैसा होता है, तब आपका विश्वास होता है, फिर आप उसको परिवर्तन करते हैं। वर्तमान में 18 साल के बाद सिंह राशि के और धनु राशि में भाग्य भाव में, और सिंह राशि वालों के लिए लग्न में ही केतु 18 साल के बाद आए हैं, और सप्तम भाव में आपके जो राहु बैठे हैं कुंभ राशि में, और मीन राशि में शनि बैठे हैं अष्टम भाव में। इसका कमाल आपके भाग्य का दरवाज़ा एक एक नहीं दो दो दरवाज़ा खुलने वाला है। एक तो शनि देवता खोल रहे हैं। अगर शनि आप देखें अपनी कुंडली में, यह शुभ नक्षत्र में है कि नहीं, दुश्मन के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। गुरु आपके अपने शुभ नक्षत्र में है कि नहीं, दुश्मन के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। अगर अपने नक्षत्र में मित्र के नक्षत्र में होते हैं तो आपके लिए लाजवाब शानदार यह मौका है। जो वर्तमान में 18 साल के बाद 30 साल के बाद जो ग्रह गोचर की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, आप सभी राशियों के लिए, खास करके सिंह राशि धनु राशि जिनके ऊपर ढैया चल रही है, अगर अनुकूलता है, आपकी शनि मार्केश नहीं होना चाहिए, शुभ योग कारक है, बलिष्ठ है और अपने नक्षत्र में है, तो 101% में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी तरक्की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है। निर्बाध रूप से लगातार कंटिन्यू आप बढ़ते चले जाएंगे। इस 2.5 साल में सिर्फ 2025 की ही बात नहीं है। अगर कुंडली में जो मैं शर्त रख रहा हूँ, इस तरह के अगर योग हैं आपके कुंडली में, तो लगातार निर्बाध रूप से बिना जैसे ब्रेकर का कोई अवरोध आपको महसूस ही नहीं हो पाएगा, लगातार बढ़ते चलाएंगे। अगर किसी में दुर्योग है, जैसे कि होते हैं आप पितृदोष, काल सर्प दोष, विषकुंभ दोष, बहुत सारे दोष हैं, ऐसे दोष होंगे, तभी आपको विघ्नता का अनुभव होगा और अवरोध का एहसास होगा, रुकावट आपको महसूस होगी। इसलिए आप अपनी कुंडली को ध्यान से देखें। अगर आपके 10वें भाव में कुंडली है, मान लीजिए सूर्य बैठे हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले, सेना में जाने वाले, और उन्हीं के कपड़े का बिजनेस करने वाले, बिजली विभाग में जाने वाले मैकेनिक होते हैं। अगर आपके घर में अगर 10वें भाव में चंद्र हो, तो ऐसा जातक नर्स हो सकता है, सिंचाई विभाग में जा सकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकता है, खेती किसानी कर सकता है, और रसायन से चीज़ों जुड़े वाले आप सब्जेक्ट पढ़ाई ले सकते हैं, और इसी क्षेत्र में आपकी नौकरी होती है। अगर 10वें भाव में मंगल होता है, तो ऐसा जातक प्लाटिंग कर सकता है, रियल एस्टेट से जुड़े काम कर सकता है, दंत चिकित्सक बन सकता है, अग्नि तत्व के भट्ठा आदि, बेकरी आदि का दुकान खोल सकता है, बिजनेस कर सकता है। अगर बुध आपके 10वें भाव योग कारक होकर है, तो ऐसा जातक पढ़ाने लिखने वाले, कोचिंग क्लास चलाने वाले, और बड़े बड़े जोशाचार बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, संचार विभाग में काम करने वाले होते हैं, पुस्तकालय वगैरह खोलने वाले होते हैं, अकाउंटिंग आदि क्षेत्र में काम काज करते हैं, प्रिंटिंग आदि के कागज़ से संबंधित कंप्यूटर आदि ये करते हैं, क्लर्क आदि बनते हैं। अगर आपके गुरु 10वें भाव में हो, 9वें भाव 10वें भाव में योग कारक होके हो, तो ऐसा जातक पुरोताई करते हैं, पढ़ताई करते हैं, उपदेशक होते हैं, प्रवचनकर्ता होते हैं, कथाकार होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भाषणबाजी करने वाले होते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, या बड़े बड़ों के असिस्टेंट होते हैं। यह आपके 10वें भाव में ग्रह गोचर के नौकरी आदि के क्षेत्र को बताता है, आपके 10वें भाव में क्या है, और लग्न से, चंद्र से और सूर्य से 10वां भाव क्या है, इसका तालमेल करके, इसको तौल करके, इसको समझ करके आप इससे निर्णय ले सकते हैं। आपको इससे मार्गदर्शन मिल सकता है कि भविष्य में आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या पढ़ाई आपको करनी चाहिए। अगर शुक्र है तो ऐसा जाति कलाकारी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है, डिजाइनिंग क्षेत्र में, फैशन क्षेत्र में, श्रृंगारिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस के रूप में भी, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। शनि हो तो ऐसा जातक बिल्कुल न्यायाधीश बन सकता है, या अपने अंदर सैकड़ों हजारों मजदूर को रख के ठेका ले सकता है। मशीनरी काज में, तकनीकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्माणकर्ता, बिल्डर्स हो सकते हैं, और लकड़ी की चीज़ों के खरीदी बिक्री करने वाले हो सकते हैं, जूता चप्पल लेदर से संबंधित कार्यों के बिजनेस करने वाले थोक विक्रेता। जैसा ग्रह आपका होता है उस हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाते हो। मित्रों, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने बच्चों को भी इसे जन्म कुंडली की विशेषता बता सकते हैं। आप उस कुंडली को देखकर अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के जिस किसी के बारे में, चाहे नाना नाती, पोता पोती, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, इसी सूत्र से सभी लोग आपको बताते हैं। अब हम आते हैं जिससे सब भयभीत होते हैं और मूल में पैदाइश हुआ क्या, ऐसा आश्चर्यचकित होते हैं। आपको यह बहुत कम लोग को मालूम है कि इस भारतवर्ष में और घर से लेकर देश के स्तर पर
जहाँ पर भी वीरता की बात आती है, शौर्यता की बात आती है, शूरता की बात आती है, धीरता की बात आती है, तीव्रता और शीघ्रता की बात आती है, जिस क्षेत्र में आदेशात्मक कार्य होते हैं, निर्देशात्मक की बात होती है, रक्षात्मक की बात होती है, संरक्षणात्मक की बात होती है, जहाँ पर विशेष ऊर्जा की बात होती है, ऐसे में वह ग्रह है तो कौन सा है? केतु है। केतु के नक्षत्र के बारे में आपको मालूम है, अश्वनी, मघा और मूल होता है, और तीनों नक्षत्र वाले राशि जो होते हैं अग्नि तत्व की राशि होती हैं। आप पहली राशि मेष राशि को ले सकते हैं, इसका पहला नक्षत्र अश्वनी होता है जो कि इसका स्वामी केतु होता है। दूसरा अग्नि तत्व का राशि सिंह होते हैं, जो कि इसमें भी केतु का दूसरा नक्षत्र जो है मघा, वो मघा नक्षत्र वाले सिंह राशि होते हैं, वो भी अग्नि तत्व की राशि हैं। केतु की तीसरा नक्षत्र है मूल नक्षत्र, यह भी अग्नि तत्व की राशि में जाते हैं। धनु राशि, धनु राशि में भी मूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं केतु होते हैं। तीनों केतु अगर शुभ ग्रह आपके चरण के हिसाब से भी शुभ पर गए आपकी कुंडली में, तो हर जगह जहाँ पर वीरता, शौर्यता, आक्रामकता की बात होती है, रक्षात्मक क्रियाकलापों में यही सबसे आगे अग्रगण्य और जो विलक्षणता ये दिखा सकते हैं, जो वीरता पौरुषता ये दिखा सकते हैं, वह किसी में शक्ति नहीं। इसीलिए मूल नक्षत्र के जो केतु के जो नक्षत्र होते हैं तीनों लाजवाब शानदार होते हैं। कुछ चरण ऐसे होते हैं जिसमें कि सोचनीय होता है, जिसकी कि शांति विधिवत कर देने से आप बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ पर जितना खतरा वहाँ पर उतनी रचनात्मकता भी है। आप देखते हैं जो अभी आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं एक से एक रचना रच दिए हैं, एक से एक करामत दिखा रहे हैं, लेकिन उतना ही उसमें भय भी होता है। एरोप्लेन बना दिए, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, स्क्रैच होता है तो सब के सब नष्ट नाबूद भी हो जाते हैं। मतलब फ़ायदा नुकसान हर जगह, हर समय, हर चीज़ में लगा ही रहता है। सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा किसी चीज़ से नहीं हो सकता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान किसी चीज़, जहाँ पर आप जिसको नुकसान मानते हैं वहाँ भी कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप जानते हैं शनि 14 वर्ष तक बच्चों को कभी नुकसान पहुंचाते ही नहीं, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ है। बच्चों को सताएंगे नहीं, इसकी बहुत लंबी चौड़ी कथा है, कभी बताएंगे हम। और युवावस्था में ही शनि का कमाल देखने को मिलता है। जिस किसी व्यक्ति ने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की उन्नति को प्राप्त किया है तो वह जो दशा है शनि की दशा है। अचानक जिसके ज़िंदगी में करोड़ों अरबों खरबों के जो फायदा होते हैं उसके लिए जिम्मेदार, उसके लिए शुभ योग कारक राहु जिम्मेदार होते हैं। तो आप अपनी कुंडली में क्या है नहीं है उसको देखें। और यह युवावस्था में जिसका शनि का महादशा अंतर्दशा आदि पकड़ाता है वह तो छप्पर फाड़ धन का वर्षा होता है। 30 साल में और 18 साल में और 16 साल में आपके जो गुरु देवता, सभी देवताओं के गुरु, गुरु ग्रह और सभी ग्रहों के न्यायाधीश रूप में जो जाने जाते हैं शनि ग्रह और केतु का जो कमाल होने जा रहा है, इनकी विलक्षणता, इनकी अद्वितीयता हमने अभी आपको प्रमाण के रूप में आपके सामने प्रकट किया। उसको देखिए, इसका कमाल आपको अभी से पता अब शुरू हो जाएगा। और 9 जुलाई से गुरु का कमाल, 13 जुलाई से शनि का कमाल, और गुरु जो अस्त होके थे आपके अब उदित हो गए हैं, तो आपके भाग्य में और उन्नति उत्कर्ष को देखने को मिलेगा, आपके संतान को भी देखने को मिलेगा, आपकी विचारधारा में, आपकी मौलिकता में, आपकी रचनात्मकता में, आपकी सृजनात्मकता में, हर चीज़ में आपको अपने आप अनुभव करेंगे और इस चीज़ की अनुभूति करेंगे। आप में आध्यात्मिकता की ओर जो है प्रवृत्ति अग्रसर होती चली जाएगी। और उम्र के साथ साथ अगर शनि की दशा और गुरु की दशा आपके लगे हों तो उत्तरोत्तर आपके ज्ञान वर्धन होते चले जाएंगे, सत्संगी होते चलेंगे। और आपके घर में जब जब ये ग्रह शुभ हो के अगर आपके दशम भाव में और गोचर में आते हैं तो आपके घर में मांगलिक कार्य कराते हैं, शादी करवा देते हैं और बिजनेस करवा देते हैं, बड़े बड़े कारखाने खुलवा देते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों को प्राप्त कर देते हैं। अचानक क्या से क्या कर देने वाले यही सब ग्रह हैं। आपको और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। और सावन लगने वाला ही है। जिस किसी व्यक्ति को भी, जिस सज्जन को भी, जिस भक्त को भी अगर कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं इस सावन मास में, शिव भोले की कृपा विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन मास जानते हैं आप भोले के नाम से जाने जाते हैं। और लक्ष्मी नारायण जी के जो दायित्व है उनको ये अपने कंधे पर, सिर पर लेकर सबको अपना वरदान, अपनी कृपा को की बरसात करते हैं। शिव पुराण हो, महामृत्युंजय हो, जो भी कार्यक्रम कराना है उसके लिए आप हमसे संपर्क सकते हैं। कथा, प्रवचन, सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस, अखंड रामायण,
सावन मास में जो भी करना चाहते हैं सभी भक्तों को मैं यही निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग हर साल की तरह इस साल भी कर सकते हैं, चाहे देश विदेश के हों, चाहे भारतवर्ष के हों। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, तत्श्री सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी।